नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दी लंदन टॉप। मैं हूं शनाली। ब्रिटेन का एक अखबार है, नाम है द गार्डियन। लिबरल मूल्यों की पत्रकारिता के लिए दुनिया भर में जाना जाता है द गार्डियन। हाल ही में अखबार ने एक संपादकीय पब्लिश किया था। भारत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर से जो भी तबाही हुई है, उसके लिए इस संपादकीय में पूरी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और उनकी सरकार को जिम्मेदार ठहराया था। अखबार में लिखा गया कि कोरोना से निपटने में भारत की विफलता का कारण पीएम मोदी का अति आत्मविश्वास है। यह भी लिखा कि इसी अति आत्मविश्वास के कारण मोदी ने एक्सपर्ट्स की चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए मार्च की शुरुआत में कोरोना वायरस महामारी के अंत की घोषणा कर दी और कहा कि भारत अब महामारी से पहले वाली स्थिति में लौट चुका है। ब्रिटिश अखबार ने चुनावी रैलियों में बिना मास्क के शामिल हुए पीएम मोदी की आलोचना करते हुए लिखा था कि इससे जनता को संदेश गया कि भारत में कोरोना तो खत्म हो चुका है और इस वजह से जनता ने लापरवाही बरती। साथ ही यह भी कहा कि भारत सरकार के पास दूसरी लहर से निपटने के लिए 1 साल का समय था। बावजूद इसके तैयारियां नहीं की गई और आज परिस्थितियां भयावह हैं। द गार्डियन के इस संपादकीय के साथ दूसरे विदेशी मीडिया संस्थानों ने भी मोदी सरकार पर निशाना साधा। कुछ मीडिया संस्थानों ने शमशान घाटों, कब्रिस्तानों और अस्पतालों में लोगों के अंतिम संस्कार और उनके तड़प तड़प कर मरने की न केवल ग्राउंड रिपोर्टिंग की, बल्कि ड्रोन से फोटोज भी निकाली। भारत की मेन स्ट्रीम मीडिया में इस तरह की व्यापक रिपोर्टिंग न होने की वजह से सभी लोगों का ध्यान इन विदेशी मीडिया संस्थानों की ओर चला गया, इन रिपोर्टर्स पर गया। दूसरे देशों ने भी भारत की परिस्थितियों पर चिंता जताई, मदद करने की बात कही। स्वाभाविक रूप से मोदी सरकार पर दबाव बढ़ता गया। इस बीच सरकार की तरफ से घोषित और अघोषित तौर पर इन मीडिया संस्थानों को डिस्क्रेडिट करने की मुहिम चलाई गई। कहा गया कि विदेशी मीडिया संस्थान भारत के खिलाफ एजेंडा चला रहे हैं। शमशानों से चिताओं की फोटो भेजने वाले गिद्ध हैं, जबकि फोटो इसलिए भेजी जा रही थी क्योंकि सरकारों पर कोविड-19 से मौतों का आंकड़ा छुपाने का आरोप लगा था। मसलन अगर किसी शमशान घाट में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए 100 शवों का अंतिम संस्कार हुआ तो सरकारी आंकड़ों में केवल 4 या 5 कोविड मौतें ही दर्ज हुई। इन तमाम प्रयासों के बाद भी विदेशी मीडिया संस्थानों पर फर्क नहीं हुआ। उन्होंने अपनी रिपोर्टिंग चालू रखी और ग्राउंड लेवल पर हकीकत दिखाते रहे। इसके बाद अचानक से द डेली गार्डियन, जी हाँ, द डेली गार्डियन नाम की एक वेबसाइट प्रकट हुई। इसमें एक आर्टिकल लिखा गया कि भारत में कोरोना संकट के इस समय में प्रधानमंत्री मोदी बहुत काम कर रहे हैं, इसीलिए लोग विपक्ष के भ्रम जाल में ना फंसे। इस आर्टिकल को बीजेपी के लोगों और मोदी सरकार से जुड़े मंत्रियों ने जमकर शेयर किया। यह जताने की कोशिशें हुई कि विदेशी मीडिया दरअसल पीएम मोदी की तारीफ कर रहा है। इन आर्टिकल्स के आने के बाद लोगों को शक हुआ। उन्हें शक हुआ कि जिस गार्डियन अखबार ने कोरोना को लेकर मोदी सरकार की इतनी तीखी आलोचना की, आखिर उन्होंने तारीफ वाला आर्टिकल कैसे छापा है। लोगों ने अपने स्तर पर खोजबीन की तो पता चला द डेली गार्डियन का प्रतिष्ठित गार्डियन अखबार से कोई लेना देना नहीं है। बाद में हमारे साथी यमन ने इस वेबसाइट पर पीएम मोदी की तारीफ में छपा वो आर्टिकल भी पढ़ा, जहां से पता चला कि दरअसल ये आर्टिकल एक संपादकीय है और लिखने वाले कोई और नहीं बल्कि बीजेपी मीडिया रिलेशंस के कन्वीनर सुदेश वर्मा है। सुदेश वर्मा टीवी डिबेट में पार्टी प्रवक्ता की भूमिका भी निभाते हैं। उन्होंने नरेंद्र मोदी द गेम चेंजर नाम की किताब भी लिखी है। इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइन नेम्स एंड नंबर्स के मुताबिक इस डोमेन का रजिस्ट्रेशन उत्तर प्रदेश का है। ये डोमेन ITV नेटवर्क के नाम से रजिस्टर्ड है और इसका मेलिंग एड्रेस भी यूपी दिया है। यानी पता चल गया था कि बीजेपी की तरफ से विदेशी मीडिया में पीएम मोदी की तारीफ के नाम पर भ्रम फैलाने की कोशिशें हुई। इसके बाद तो फिर ट्विटर पर मीम्स और जोक्स की बाढ़ आ गई। सबसे पहले राहुल गांधी 2.0 नाम के ट्विटर हैंडल से एक तस्वीर डाली गई। गैंग्स ऑफ वासेपुर फिल्म से एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी की फोटो है, जिसमें वो चिलम के कश लगा रहे हैं। तस्वीर का कैप्शन लिखा द डेली गार्डियन के एडिटर इन चीफ अपने सूत्रों के साथ। इसके बाद मनोज तिवारी पैरोडी अकाउंट से सोनी चैनल पर आने वाले शो क्राइम पेट्रोल में फॉरेंसिक एक्सपर्ट की भूमिका निभाने वाले एक्टर की फोटो डाली गई। लिखा गया द डेली गार्डियन के कोरोना एक्सपर्ट हैं ये। किसी ने द डेली गार्डियन को दिया गया शेन वॉन का काल्पनिक इंटरव्यू छाप डाला। शेन वॉन के हवाले से लिखा गया ये काल्पनिक इंटरव्यू कहता है, स्कूल के दिनों में मोदी जी मेरे घर पर फोन किया करते थे, एग्जाम की तैयारी करवाते थे। एक बार मैं बुरी तरह से फेल हो गया, गुस्से में मैंने गेंद फेंकी, वो गेंद 90 डिग्री पर स्पिन हुई, तब मुझे अपने टैलेंट के बारे में पता चला और मैंने क्रिकेट खेलना शुरू किया।
मैं मोदी जी का सदैव आभारी रहूंगा। गजेंद्र चौधरी नाम के एक यूजर ने इन भाई साहब को द डेली गार्डियन का फैक्ट चेकर बताया। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के बेटे आकाश विजयवर्गीय को द डेली गार्डियन का चीफ स्पोर्ट्स रिपोर्टर बताया। बता दें, आकाश विजयवर्गीय ने इंदौर नगर निगम के एक कर्मचारी को बल्ले से पीटा था। वहीं बलात्कार और हत्या के दोषी राम रहीम की खाना बनाते हुए एक फोटो डाली गई। राम रहीम को द डेली गार्डियन का कुकिंग पेज एडिटर बताया गया। एक मीम में शोले फिल्म के सांभा को राष्ट्रीय आपदा और महामारी का विशेष संवाददाता बताया था। औरतों के पहनावे पर अपमानजनक टिप्पणी कर चुके उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत को द डेली गार्डियन का फैशन जर्नलिस्ट घोषित किया गया। शाहीन बाग में गोली चलाने वाले कपिल गुर्जर को चीफ क्राइम रिपोर्टर बताया गया और अनंत सिंह को बनाया गया द डेली गार्डियन का पॉलिटिकल एडिटर। अमित शाह की एक फोटो खींचते हुए वाली कैमरा के साथ फोटो डाली गई। लिखा गया ये द डेली गार्डियन के मुख्य फोटोग्राफर है। अक्षय कुमार को द डेली गार्डियन का आंतरिक मामलों पर विशेष संवाददाता घोषित किया गया। देखिए इन भाई साहब को, देखिए चीफ हेल्थ रिपोर्टर की भूमिका दी गई है। और किसी ने मोदी जी की तारीफ के लिए कुछ और विदेशी मीडिया संस्थान खोलने के लिए नाम भी सुझाए, जैसे द न्यूयॉर्कर टाइम्स, द वॉल स्ट्रीट जर्नल, द वॉशिंगटन पोस्ट ऑफिस, डेली मेल और पान हब। जी हाँ, पान हब। ये तो थी बात मीम्स और जोक्स की। अब बात विदेशी मीडिया की कवरेज की, जो भारत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर के संबंध में की गई। 25 अप्रैल को न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपने पहले पन्ने पर भारत की राजधानी दिल्ली की तस्वीर लगाई थी। ये तस्वीर दिल्ली के सीमापुरी इलाके के शमशान की थी। इसमें जलती चिताएं थी और वो लोग थे जो किसी अपने का अंतिम संस्कार करने के लिए जगह ढूंढ रहे थे। अखबार ने हेडलाइन लगाई थी, भारत में कोविड-19 के बढ़ते कहर के बीच मौतों के आंकड़ों में बेईमानी। इसी बीच ऑस्ट्रेलिया के अखबार द ऑस्ट्रेलियन में लिखा गया कि मोदी की वजह से भारत कयामत की स्थिति में है। अखबार ने प्रधानमंत्री मोदी को भीड़ से प्यार करने वाला बताया। यह भी लिखा कि घमंड, उग्र राष्ट्रवाद और अफसरों की अक्षमता ने मिलकर भारत में असाधारण स्तर का संकट खड़ा कर दिया है। इसी तरह टाइम मैगजीन ने लिखा था कि पीएम मोदी के नेतृत्व की विफलता ने भारत में कोरोना संकट को इतना गहरा कर दिया। गल्फ न्यूज ने लिखा, भारत सांसों के लिए संघर्ष कर रहा है। वॉशिंगटन पोस्ट और बीबीसी ने भी इस संकट के लिए मोदी सरकार की कड़ी आलोचना की थी। ऑस्ट्रेलियाई अखबार फाइनेंशियल रिव्यू में धाराशाही हो चुके हाथी पर सवार पीएम मोदी का कार्टून भी सुर्खियों में रहा। कार्टून में हाथी के सूंड पर भारत का नक्शा बनाया गया और उसके ऊपर पीएम मोदी माइक लेकर बैठे हैं। कार्टून का टाइटल दिया गया, निर्बल हाथी पर सवार मौत। हाल फिलहाल में CNN और अल जजीरा की ग्राउंड रिपोर्ट भी चर्चाओं में रही। इन रिपोर्ट्स में दिखाया गया कि किस तरह से इस अभूतपूर्व संकट के सामने भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है और यह सब भारत सरकार की लापरवाही की वजह से हुआ है। यह खबर आपके लिए लिखी है हमारे साथी मुरारी ने। देखते रहिए द ललन टॉप। मैं सोनाली, शुक्रिया।